सोचिए, अगर देश की सीमा पर सिर्फ तारबंदी ही नहीं बल्कि सीमा से 15 किलोमीटर अंदर तक हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। अगर ड्रोन, रडार, वॉच टावर और स्थानीय लोगों की मदद से ऐसा सुरक्षा जाल बिछा दिया जाए कि घुसपैठियों और तस्करों के लिए भारत में घुसना लगभग नामुमकिन हो जाए, तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही बड़ा प्लान अब भारत सरकार तैयार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव का ऐलान किया है, जिसे आने वाले समय में टेरिटोरियल सुरक्षा सिस्टम के नाम से लागू किया जा सकता है। दरअसल अभी तक सीमा सुरक्षा का फोकस मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक सीमित रहता है, लेकिन सरकार अब इस सोच को बदलने की तैयारी में है। नए सिस्टम के तहत सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि सीमा से जुड़े करीबन 15 किलोमीटर के इलाके तक सुरक्षा निगरानी का दायरा बढ़ाया जा सकता है। गृह मंत्री शाह ने गुजरात के भुज में पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ की चौकियों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश के लिए एक नया स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा ग्रिड तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आतंकवाद, घुसपैठ, ड्रग्स की तस्करी और हथियारों की अवैध आवाजाही को रोकना है। इस नई व्यवस्था में सिर्फ बीएसएफ ही नहीं बल्कि स्थानीय पुलिस, प्रशासन, सेना और स्थानीय लोगों को भी जोड़ा जाएगा, यानी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलकर निभाई जाएगी। इसे एक तरह का 4 स्तरीय सुरक्षा ढांचा माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि कई जगह ऐसी हैं जहां घने जंगल, नदियां, दलदली इलाका और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से सामान्य फेंसिंग लगाना मुश्किल है। ऐसे इलाकों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन, सेंसर, रडार और हाईटेक निगरानी उपकरणों की मदद से सुरक्षा को मजबूत बनाया जाएगा। अमित शाह ने खासतौर पर गुजरात के हरामी नाला और सक्रीक क्षेत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक समय ये इलाका तस्करी और घुसपैठ के लिए काफी संवेदनशील माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ काफी काम किया है और स्थिति में बड़ा सुधार आया है। हरामी नाला गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित एक बेहद चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ ज्वार भाटा आने पर पानी का स्तर तेजी से बदलता है और रास्ते भी बदल जाते हैं। इसी वजह से ये इलाका सुरक्षा बलों के लिए हमेशा चुनौती रहा है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में बीएसएफ की जिम्मेदारियां और बढ़ सकती हैं। हालांकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन संकेत दिए हैं कि सीमा से जुड़े क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। सरकार का मानना है कि नई तकनीक और बेहतर समन्वय के जरिए सीमा सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। अगर ये योजना पूरी तरह लागू होती है तो घुसपैठ, ड्रग्स तस्करी और सीमा पार से होने वाली कई अवैध गतिविधियों पर बड़ी रोक लग सकती है। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर हैं कि ये नया टेरिटोरियल सुरक्षा सिस्टम कब तक जमीन पर उतरता है और इसके लागू होने के बाद सीमा सुरक्षा में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलता है।